गरीबों का मसीहा, गरीबों के बीच में रहने वाला आदमी का टिकट क्यों काटा गया, जो 48,000 वोटों से जीता है। और जो पैरासूट से आई है कांग्रेस से, उसका पति आया, उसको आप टिकट दे दिए। पैसा लिए हैं भैया, सच बता दीजिए नित्यानंद राय जी, कितना करोड़ में डील हुआ है। जहाँ बीजेपी के 50 वोट नहीं था, वहाँ पर आज 500, 400, 300 वोट करके दिए हैं बूथ पर हम लोग मेहनत करके, कि मोदी जी अमित शाह जी गए थे। इनको लोग भी बताते हैं कि आपका जो शकुनी चाल है, चाहते हैं कि यादव मुक्त कर दें भाजपा और अपने गद्दी पर बैठ जाए कि हम यादव हैं, कि हम सीएम बन जाए। यादव को मुक्त करना चाह रहे हैं, भाजपा से यादव को भगाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि 100 मिले, वो चाहते हैं कि 50 मिले। जिसका 30 का औकात है वो 100 मांग रहा है, जिसका 10 का औकात है वो 50 मांग रहा है। इसलिए सब पार्टी अपने अपने स्वार्थ में विलय है, इसके कारण फैसला नहीं हो रहा। पूर्व में विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उन लोगों को जब स्थिति देखते हैं तो लग रहा है बेचारा बना हुआ है, गिड़गिड़ा रहा है, जिसका कोई महत्व नहीं है। आज विधायकों को, आज पूर्व मंत्रियों के ये हाल है, तो आम आवाम और आम कार्यकर्ताओं को क्या हश्र रहे। तो ये बीजेपी का पटना स्थित कार्यालय है। अब जेडीयू और आरजेडी कार्यालय होने के बाद हम यहाँ पर आ गए हैं। ऐलान हो गया था सीटों का, 101 सीट बीजेपी, 101 सीट जेडीयू, 29 सीटें एलजेपी को और 6 सीटें हम और उपेंद्र कुशवाहा पार्टी को हो गई थी। मगर उसके बाद फिर हंगामा शुरू हुआ, फिर नाराज़गी का दौर शुरू हुआ और अभी तक जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी जिसमें ये ऐलान होना था किसके हिस्से कौन सीटें आई हैं, नहीं हो पाया है। नीतीश कुमार नाराज़ बताए जा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कब होगी, सबको इसका इंतजार है। इस बीच बीजेपी ने 71 सीटों की जो प्रत्याशी की लिस्ट है वो जारी कर दी है। उसमें तमाम बड़े नेता हैं, दोनों डिप्टी सीएम हैं, विधानसभा अध्यक्ष का हालांकि टिकट काट दिया गया है। तो हम कार्यालय में आए, थोड़ा देखेंगे मूड माहौल क्या है कार्यालय का, लोग क्या कह रहे हैं। जो सीटें अभी तक फाइनल नहीं हो पाई हैं, प्रत्याशी अभी तक फाइनल नहीं हो पाए हैं, उसको लेकर लोग क्या सोच रहे हैं। कहाँ से हैं आप लोग? राघोपुर से। राघोपुर कहाँ पड़ता है? अच्छा, राघोपुर ये तेजस्वी यादव वाला जी, फाइनल हुआ वहाँ पे? वहाँ सतीश कुमार अभी टिकट तो आई नहीं राघोपुर? नहीं, अभी नहीं, अभी तो आप लोग सतीश कुमार के समर्थक हैं? डार्क में है राघोपुर अभी। अच्छा, हाँ, पता नहीं पार्टी क्या सोच रही है, क्या कर रही है, मतलब वो सीट को आगे फ्रंट पे ला ही नहीं रही है। क्यों नहीं ला रही है? ये पता नहीं शेष नेतृत्व क्या करना चाह रहे हैं, क्या अपने ये जो जिले का नेतृत्व है या प्रदेश का नेतृत्व है, इनसे पूछते नहीं आप लोग क्यों देर कर रहे हैं? कोई रहे यहाँ तब तो। अच्छा, पार्टी कार्यालय में कोई मिलता नहीं? कोई नहीं मिलता, हम लोग आते आते तो थक गए। कोई नहीं। इतनी टफ सीट मानी जाती होगी भाई, राघोपुर तो तेजस्वी यादव वहाँ से लड़ते हैं। हाँ, तो उसका ऐलान तो पहले हो जाना चाहिए। तो पता नहीं इस बार क्या मन में चल रहा है लोगों को, वो तो समझ में नहीं आ रहा। लोग के मन में क्या चल रहा है। आप लोगों के मन में क्या चल रहा है? जैसे गठबंधन को लेकर पहले सीटों का ऐलान हो गया कि 101 हाँ, है ना, 29 6 हाँ। और फिर अटक गया मामला। तो इसको लेकर क्या चल रहा है आप लोग के मन में? इस बार राघोपुर के लोगों के मन में यही, राघोपुर के लोग मांगे इस बार सतीश कुमार ही वहाँ से। अरे सतीश कुमार से आगे बढ़िए, मैं पूछ रहा हूँ ये जो गठबंधन अटक गया है इसके बारे में क्या सोच? ये सब तो ज़्यादा कुछ नहीं। पार्टी कार्यालय में खेला किया जा रहा है। क्या खेला? खेला यही हो रहा है कि 101 में राघोपुर नहीं था, आज 71 सूची हुआ जारी जिसमें राघोपुर नहीं है। राघोपुर कहाँ लुप्त हो गया कोई पता नहीं चल रहा। 29 में राघोपुर है, 101 में है। तो राघोपुर है कहता है कि नदी में कट के धा गया, विलय हो गया। ये राघोपुर विधानसभा विलय हो गया, यानी भारत के विधानसभा से नामे पार्टी कार्यालय से काट दिया गया। एनडीए के उधर है, उधर आज से 5 दिन पहले महागठबंधन में क्लियर है, प्रशांत किशोर भी हो जाए, अब उनका भी क्लियर है। लेकिन सत्ता पक्ष में राघोपुर विधानसभा जो है उसको जो है से कि कटाव में बहा दिया गया है कि कहाँ जाके लगेगा कोई था ही नहीं। अच्छा, ये जो महागठबंधन को लेकर मैं जानना चाहता हूँ भाई, जो सीटों का मामला फंसा हुआ है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस एक होनी थी वो नहीं हो पाई, तो आप लोग तक ये जानकारी आती होगी ना, तो इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्यों खींचतान चल रही है? अरे खींचतान चल रही है, सारे पार्टी अपना अपना स्वार्थ में लीन है। हम चाहते हैं कि 100 मिले, वो चाहते हैं कि 50 मिले। जिसका 30 का औकात है वो 100 मांग रहा है, जिसका 10 का औकात है वो 50 मांग रहा है। इसलिए सब पार्टी अपने अपने स्वार्थ में विलय है, इसके कारण फैसला नहीं हो रहा है और डेली के डेली खेला हो रहा है। अभी सूची कुछ और निकलेगा, 1 घंटा के बाद कुछ और निकलेगा। पूरा कार्यकर्ता से लेके कैंडिडेट तक ये नौबत पर आ गया है
कि सारे के सारे पार्टी और कार्यकर्ता सब तितिर बितिर हो रहा है। आप कहाँ से हैं भैया? इसका नतीजा पार्टियों को भोगना पड़ेगा। राघोपुर से हैं। सब लोग राघोपुर वाले हैं यहाँ पर हैं सब लोग। आप लोग कहाँ से? राघोपुर से ही है। राघोपुर से। तो जैसे ये अभी मैं जेडीयू कार्यालय गया था तो वहाँ लोग बोले कि एक साजिश चल रही है। साजिश चल रही कि अभी तक जेडीयू बड़ा भाई होती था, बीजेपी छोटा भाई होता था, मगर इस बार बराबर लड़ रहे हैं 101 पे, तो हैं जुड़वा भाई हो गए हैं। तो इसको लेकर आप लोगों के मन में क्या चल रहा है? मानते हैं इस बात को? वो लोग कह रहे हैं कि भाई साजिश है कि मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे नीतीश कुमार को, ऐसा है? देखिए अंदर खाने क्या चल रहा है नहीं चल रहा है ये तो बहुत ऊपर की बात है। कार्यकर्ताओं का क्या हश्र है। अभी तो कार्यकर्ताओं को छोड़ दीजिए, ऐसे ऐसे माने लीडरान हैं जो पूर्व में विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उन लोगों को जब स्थिति देखते हैं तो लग रहा है बेचारा बना हुआ है, गिड़गिड़ा रहा है, जिसका कोई महत्व नहीं है। आज विधायकों को, आज पूर्व मंत्रियों के ये हाल है तो आम आवाम और आम कार्यकर्ताओं का क्या हश्र रहेगा? क्या हश्र है? आप लोग तो कार्यकर्ता ही है ना बीजेपी? बिल्कुल कार्यकर्ता हैं। आम कार्यकर्ता का क्या हश्र है? कोई हश्र नहीं है, बस चुनाव आया है तो कार्यकर्ता मेरुदंड है, चुनाव खत्म हो गया तो इसके बाद ब्रह्मदंड है। यही तो होता है, कार्यकर्ताओं का यही हश्र होता है, कोई महत्व नहीं। ये जो देरी होती है तो भाई चुनाव आप लोग लड़वाते हैं, चुनाव तो कार्यकर्ता ही लड़ाता है, तो इस देरी की वजह से भी दिक्कत भी तो आती होगी कैंपेनिंग करने में। पूरे दिक्कत होगी। आज अब 3 गो टाइम बचा हुआ है, 3 दिन मात्र, अभी तक ला पूरा सीट को कॉन्फ्रेंस नहीं किया गया है। बताइए, कार्यकर्ता भी बेचैन है और उसका प्रत्याशी भी बेचैन है। क्षेत्र में क्या जो है से कि टाइम देगा, क्या जो है से कि काम कर पाएगा, कि कुछ कहना मुश्किल। मनोबल डाउन होता है। कार्यकर्ता जितने अग्रेसन से पिछले 5 साल काम किए हैं, एफर्ट लगाए हैं, और वो ये लेट होने की वजह से वो कार्यकर्ता अभी मनोबल डाउन हो रहा है। उनको समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है, और समय रह नहीं गया ज़्यादा चुनाव में। तो आगे के लिए प्रिपरेशन के लिए तो हम लोग जो 5 साल मेहनत किए हैं पीछे, हम अपने विधायक को लेकर के, हमारा जो हमारे कैंडिडेट है उनके लेकर हम लोग मेहनत किए हैं। आज हमारे वो क्लियर किया नहीं जा रहा है, और उसके पीछे स्पष्ट लग रहा है या तो हो सकता है साजिश हो। दोनों डाउट क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर 101 साजिश की बात चल रही है। बीजेपी कार्यालय जाओ, यहाँ भी चल रही, जेडीयू कार्यालय गए, वहाँ भी चल रही है। आप कहाँ से आए? मैं तो सोनपुर से आया हूँ, सोनपुर विधानसभा। जी जी। किसी के समर्थन के लिए आए हैं, विरोध में? क्या किसी के समर्थन में आया है, मैं कार्यकर्ता हूँ पार्टी का। जी जी। कार्यकर्ता क्या सोचता है बीजेपी का, जब ये जो सीटों की लोकेशन होना है, सीट बंटवारा तय होना है, इसको देरी हो रही है, प्रत्याशी आज बीजेपी के जारी हो गए, पर गठबंधन को लेकर अभी क्लैरिटी नहीं है। नीतीश कुमार अपना मीटिंग कर रहे हैं, है ना, बराबर सीटें होंगी, इसको लेकर नाराजगी कही जा रही है। लेकिन सीटों की संख्या तो करीब करीब दोनों सब पार्टी क्लियर हो ही चुका है। कुछ सीटों पर अंडरस्टैंडिंग है कि वो जदयू चाहता है कि हम लड़ना चाहते हैं, कुछ सीटों पर भाजपा चाह रही है कि हम लड़ना चाहते हैं। यही लेकर के थोड़ा विवाद है, और हमको उम्मीद है कि आज शाम तक वो भी क्लियर हो जाएगा। जी जी बिल्कुल। मुख्यमंत्री फेस मुख्यमंत्री फेस नीतीश जी के नेतृत्व में तो क्लियर हो चुका है, तो इसमें फेस क्या करेंगे उनको? बिल्कुल घोषित है, वो घोषित है। नेतृत्व का मतलब क्या होता है? नेतृत्व का मतलब घोषित ही होता है। जी जी। चल रहा है कि नाराज है? नहीं, ये उस सीटों को लेकर नाराज है, कौन सीट पर कौन लड़ेगा? जी, इसके लिए विवाद है। विपक्ष जो है जानबूझ करके इसको आपस में तनाव करवाने के लिए ऐसा मैसेज चला रहा है। कुछ आप कार्यकर्ता हैं, है ना भाई, समय चुनाव को कितना बचा? 3 दिन नॉमिनेशन को बचा फर्स्ट फेज का, और पूरा चुनाव 1 महीने से कम समय बचा है। तो अब इतने कम समय में चुनाव लड़ना ईजी रहता है, मुश्किल रहता है? नहीं, कोई देखिए, भाजपा एक ऐसी पार्टी है कि सालों भर पार्टी के लिए काम ग्रामीण स्तर पर हर जगह होते रहता है। आप देखते ही होंगे, मोदी जी हमेशा कभी चाय पर चर्चा, कभी चुनावी मोड में तो रहते हैं। जी, हमेशा। इसलिए भाजपा के लिए बड़ी चीज़ ये नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आज शाम तक ही सब कुछ तस्वीर क्लियर हो जाएगा।
आप लोग की समस्या है, क्यों आप लोग नारेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर? मुजफ्फरपुर जिले का किसको ढूंढ रहे हैं आप लोग? ये हम लोग ढूंढ रहे हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी को। ठीक है, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी आए और जवाब दें कि रामसूरत राय जी का टिकट क्यों काटे, कहाँ से? औराई विधानसभा से। क्या कमी थी, क्या वो बेचारा इतना डाउन टू अर्थ आदमी, गरीबों का मसीहा, गरीबों के बीच में रहने वाला आदमी का टिकट क्यों काटा गया, जो 48,000 वोटों से जीता है। और जो पैरासूट से आई है कांग्रेस से, उसका पति आया, उसको आप टिकट दे दिए। पैसा लिए हैं भैया, सच बता दीजिए नित्यानंद राय जी कितना करोड़ में डील हुआ है? जो 20 साल से आपके साथ है, 50,000 से जीता है, 36,000 से लोकसभा जिताया है, उसका टिकट काट दिए। आज जो पैरासूट से आया है उसको आप टिकट दे दिए, भाजपा को कलंकित कर रहे हैं। आपके प्रत्याशी का टिकट कट गया, इसके विरोध में आए हैं आप लोग? बिल्कुल। विरोध प्रत्याशी के नहीं करते हैं, विकास पुरुष को करते हैं। औराई में करता है कि नहीं? बीजेपी को बूथ स्तर से लेके पंचायत स्तर से लेके मंडल स्तर से जिला स्तर से लेकर हम करता मार खाते हैं, भूखे प्यासे गांव घर में घूमते हैं। जहां बीजेपी के 50 वोट नहीं था, वहां पर आज 500 400 300 वोट करके दिए हैं बूथ पर हम लोग मेहनत करके। कि मोदी जी अमित शाह जी गए थे, मोदी जी अच्छा भारत चला रहे हैं, अच्छे देश चला रहे हैं। मोदी जी से बैर नहीं, बैर नहीं है। नित्यानंद राय जी आपका खैर नहीं। नित्यानंद राय ने कटवाया। अच्छा, इनको क्या लगता है कि मेरा लोग अमित शाह जी क्या नहीं है, मेरे लोग जेपी नड्डा जी क्या नहीं है? चेहरा देख लीजिए, मेरे लोग भी हैं, जो विधायक है ना, जो मंत्री रहे हैं ना, इनके लोग भी हैं। इनको लोग भी बताते हैं कि आपका जो शकुनी चाल है, चाहते हैं कि यादव मुक्त कर दें भाजपा और अपने गद्दी पर बैठ जाए कि हम यादव हैं, कि हम सीएम बन जाए। यादव को मुक्त करना चाह रहे हैं, भाजपा से यादव को भगाना चाहते हैं कि भाजपा मुक्त कर दीजिए, यादव मुक्त कर दीजिए भाजपा, और हमको नित्यानंद राय जी को सीएम बनाया जाए। सीएम का नाम क्या है? मेरा नाम राजीव शर्मा है, मैं यादव नहीं हूँ भैया। लेकिन भैया यादव नहीं हूँ, लेकिन विकास पुरुष है रामसूरत राय भैया। चचरी पुल था, हम लोग नाव से जाते थे भरथुआ, जरार से अपना गांव। लेकिन आज जैसे बीजेपी तमाम सर्वे कराती है, तमाम चीजें करती है, उसके बाद सर्वे में सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर। राजद के आदमी है, जो आदमी वही आदमी से पूछा, मीडिया वाला का भी दोस्त है वहाँ का। 2020 सर्वे गया ताक पर टेबल पॉलिटिक्स हुआ है, कांग्रेसी संस्कृति होता तो औराई के 6 मंडल के अध्यक्ष क्यों इस्तीफा देने पहुँचते? मैं औराई विधानसभा के भैरवनाथ मंडल का मीडिया प्रभारी चंद्रभूषण कुमार यादव बोल रहा हूँ। और ये हमारे बीजेपी के लोग नारा देते कांग्रेस मुक्त भारत, और औराई को कांग्रेस युक्त करना चाह रहे। कल जो कांग्रेस में तो उसको आज कैसे हम स्वीकार कर लेंगे? अब पार्टी का सिद्धांत और फैसला मंजूर तब होता है। आ जाओ, उधर क्या है? ओवैसी से हम लोग मिलने आए हैं विनोद तावरे जी से कि सर आप बताइए, आप लोग का भाजपा का इतना अच्छा नाम है और नाम क्यों खराब कर रहे हैं? टिकट बेचने का आरोप लग रहा है भाजपा। तो ये देखिए, औराई विधानसभा से तमाम लोग आए हैं, उनके मन के जो प्रत्याशी थे उनका टिकट कट गया है, इस बात से नाराज़ हैं। और इसी बात की नाराज़गी को लेकर यहाँ पार्टी कार्यालय भी है, बीजेपी बिहार का पटना में पार्टी कार्यालय है, वहाँ आए हुए हैं और लोग विरोध जता रहे हैं। तो ये भी देखिए एक नज़ारा है चुनाव का, और चुनाव में प्रत्याशियों के ऐलान के पहले का, जहाँ जब अपने मन के प्रत्याशी नहीं मिलता है तो लोग ऐसे विरोध दर्ज कराने आ जाते हैं। नाराजगी भाई साहब आप ही को लेकर दिख रही है, आप ही पार्टी को लेकर। अभी मैं जेडीयू कार्यालय होके आया, हर आदमी आपकी पार्टी और आपकी पार्टी के नाम, नेता का नाम ले रहा है, चिराग पासवान। इन्होंने सब गड़बड़ कर दिया है, सारी जो जेडीयू के हिस्से की सीटें हैं सब एलजेपी वालों को दे दी गई। ऐसा कहा जाए, नाराजगी नहीं है, एनडीए गठबंधन मजबूत है, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद। लेकिन मैं आपके लिए जिंदाबाद भी है, मगर ये फाइनल क्यों नहीं हो पाया? ये सब ऐलान हो गया, उसके बाद मामला क्यों अटक गया? समस्तीपुर से हम हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, तत्कालीन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान जी ने जो 2005 में फरवरी में अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय लिया, उस समस्तीपुर से 3 विधायक हमारे हुए थे और 4 सीट पर महज हम 1000 से कम वोट से हारे थे। वो लोजपा का गढ़ रहा है। वैसे भी वहाँ से सांसद लगातार लोजपा का ही होते आए हैं। वैसे जिला में जितनी बड़ी जिला है, 10 विधानसभा का जिला है, और आज के डेट में गठबंधन का मैं सम्मान करता हूं। गठबंधन का जो निर्णय है, मेरे जो निर्णय है उसको मानते हैं, लेकिन इतनी बड़ी गढ़ में एक सीट भी लोक जनशक्ति पार्टी लड़ने के लिए नहीं मिल रहा है।
इस बात का लोक जनशक्ति पार्टी के नेताओं की नाराजगी ये कि समस्तीपुर में नहीं मिली। अभी जेडीयू कार्यालय गए तो वहाँ कह रहे तमाम जगह जहाँ जेडीयू की सीटें हैं वो एलजेपी को दे दी जा रही है, वो नाराजगी है। ये देखने और समझने की चीज़ है। ये सभी चीज़ रिकॉर्डेड है, बिहार विधानसभा में रिकॉर्डेड है। लोजपा के जिलाध्यक्ष होने के नाते निश्चित तौर पर इस बात का मलाल हमको है जो इतनी बड़ी जिला लोजपा के, इतनी बड़ी गढ़, आज भी वर्तमान में हमारे सांसद है लोजपा का समस्तीपुर में। वैसे क्षेत्रों में पर 29 सीटें जो मिली उससे संतुष्ट हैं आप लोग? क्या और मिलनी चाहिए? 29 सीटें हमारा जो कार्यकर्ता, हमारा जो वोट का जनाधार या हमारे पास जो संगठन का संरचना है उसके मुताबिक 29 सीट, चूँकि गठबंधन का निर्णय है इसलिए हम लोग मान रहे हैं हमारी सीट 40 से कम नहीं होनी चाहिए थी। कहाँ से आए आप लोग? बक्सर से आए हैं। बक्सर से आए हैं। तो बक्सर में क्लियर हो गया टिकट? अभी नहीं हुआ है। अभी नहीं हुआ। क्या टिकट मांगने के लिए आए हैं, दिलवाने के लिए आए मिल हैं? जाए, किसी को मिल जाए, हम लोग को जिताने के लिए आए हैं। किसी को मिले जिताना है बस, ये नहीं वाले कार्यकर्ता है। पक्के वाले कार्यकर्ता है भाई। सबसे बड़ी बात है किसी को मिले, एक कार्यकर्ता को मिले, नेता को मिले। हमारा लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी की जी 101 सीट है वो जीते और हम लोग की सरकार बने। सरकार में रहेंगे तो कुर्सी पर बैठेंगे, नहीं रहेंगे तो रोड पे ढेला फेंकेंगे बैठ के। बताइए, जो कुर्सी की बात आप कर रहे हैं, सारा चक्कर तो कुर्सी का ही है। कुर्सी का ही तो है। कुर्सी में इस बार किसका आदमी बैठेगा? बीजेपी का आदमी बैठेगा, नीतीश कुमार? गठबंधन बैठेगा भाई, दोनों। नीतीश कुमार हमारे नेता हैं। बीजेपी कार्यकर्ता मानता है कि वही क्यों नहीं मानेंगे? हमारे बहुत लोगों की चर्चा चलती है ना कि बीजेपी कार्यालय, बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो लंबे समय से चाह रहा भाई कि उनका नेता हो, उनका मुख्यमंत्री बने। अच्छा ये बताइए कि हमारे नीतीश बाबू में क्या दिक्कत है? हमें क्या दिक्कत, आप बताओ। हमको दिक्कत कोई नहीं है। नीतीश जी बैठे हैं, अच्छी चीज़ है, वो अच्छा चला रहे हैं, 20 बरस से चला रहे हैं। फिर हमारा शिष्य नेतृत्व कह रहा है तो चलेंगे। आज नाराजगी खबर चल रही है। अरे ये आप लोग के माध्यम से चल रही है और किसी के माध्यम से नहीं चल रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हुई? कल होनी थी जो शाम को। अच्छा हमारे मत्थे मर देते। बता रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकता है। नहीं हुई ना कि नाराजगी है? ना, नहीं तैयार हुआ होगा। जो सिस्टम में था वो सिस्टम नहीं तैयार हुआ होगा। आज भी नहीं हुई। आज तो हो गई 71 सीट, आप नहीं दिखा रहे। बीजेपी की हुई ना, महागठबंधन, सॉरी जो आपका गठबंधन है, एनडीए गठबंधन, उसकी नहीं हुई ना सीटों का ऐलान करने। हमारे राजपुर वाले जिसको मिलना था, निराला जी को, उनको टिकट मिल गया, वो वहाँ लेके प्रदर्शन करें, आप करेंगे नहीं मिला, मिल गया है भैया। देखिए 71 सीटें आई हैं। अभी बैठ के साथ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी सब पार्टियों की, एनडीए की, वो हुई? यहाँ हुई है, हुई है। सब कहाँ चैनल चल रहा है, हम देख रहे हैं, चल रहा है। तो ये था बीजेपी कार्यालय का नज़ारा। कहीं कहीं विरोध भी है भाई। चुनाव आए और चुनाव के समय प्रत्याशी तय होते हैं तो कई बार प्रत्याशी मन के होते हैं, कई बार मन के नहीं होते हैं। तो जिनके मन के हैं वो तो जय जय कर रहे हैं और जिनके विरोध में हैं वो आकर हल्ला हंगामा कर रहे हैं, नेताओं का विरोध कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। तो कार्यालयों का चुनाव के समय यही नज़ारा रहता है। ये नज़ारा आपको लगातार हम बिहार की सरजमीन पर घूम घूम कर दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ पिंच। शुक्रिया।